कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना कोई हुक्म चलाए या जोर जबरदस्ती किए लोगों से बिल्कुल वही काम करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजी है जिसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तो सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? कमाल की बात यह है कि वो लोगों को मजबूर नहीं करते, बल्कि लोग खुद ही अपनी मर्जी से वो फैसला लेने लगते हैं जो असल में उस दूसरे इंसान के लिए फायदेमंद होता है। असल में ये मानव मन को समझने की एक कला है। इतिहास में बड़े बड़े रणनीतिकारों ने इसे राजनीति, बिजनेस और यहाँ तक कि रिश्तों में भी इस्तेमाल किया है। हाँ, कुछ लोग इसे मैनिपुलेशन का नाम देते हैं, तो कुछ कहते हैं ये एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। पर सच तो ये है कि जब तक हम इंसान के दिमाग को नहीं समझेंगे, तब तक प्रभाव की असली ताकत को कभी नहीं जान पाएंगे। तो चलिए गोता लगाते हैं इस दिलचस्प दुनिया में और समझते हैं कि प्रभाव का ये रहस्य आखिर काम कैसे करता है। इसका जो सबसे बुनियादी सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सरल है। हम इंसानों को सीधे सीधे दिए गए आदेश पसंद नहीं आते। जैसे ही कोई हमें कहता है ये काम अभी के अभी करो, तो हमारे अंदर एक छोटा सा, कह सकते हैं एक प्रतिरोध, एक जिद पैदा हो जाती है। ये हमेशा दिखती नहीं, पर हमारा दिमाग फौरन सोचने लगता है, भाई मुझे क्यों कहा जा रहा है। और इसी जिद से, इसी प्रतिरोध से बचने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी अपना सबसे पहला और सबसे मजेदार दाव खेलती है, आजादी का भ्रम पैदा करना। जरा इस स्लाइड पर देखिए, कितना बढ़िया उदाहरण है। सोचिए, एक माँ बाप बच्चे से कहते हैं चलो अभी पढ़ने बैठो। बच्चा क्या करेगा? ज्यादातर चांस है कि वो मना कर देगा। लेकिन अगर वही माँ बाप कहें अच्छा तुम पहले मैथ्स पढ़ना चाहोगे या साइंस, अब देखिए बच्चा पढ़ाई से तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों ऑप्शन पढ़ाई के ही हैं। उसका दिमाग अब इस बात में उलझ गया है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले चुने। तो सवाल ये है कि ये चॉइस का इल्यूजन काम क्यों करता है? इसकी जड़ें हमारे मन की एक बहुत गहरी जरूरत में हैं, जिसे कहते हैं ऑटोनॉमी। मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में हो। जब हमें विकल्प दिए जाते हैं तो हमें लगता है कि फैसला हमने खुद लिया है, और यही बात इस एक लाइन में सिमट जाती है। कभी कभी लोगों पर कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उन्हें महसूस कराओ कि कंट्रोल असल में उन्हीं के पास है। अच्छा, आज़ादी का एहसास देना तो एक तरीका हुआ, पर क्या हो अगर हम इसका बिल्कुल उल्टा करें, मतलब किसी चीज पर रोक लगा दें? चलिए अब दूसरे सिद्धांत को समझते हैं, जहां किसी चीज को मना करना ही उसे और ज्यादा आकर्षक बना देता है। इसे कहते हैं द फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। इसकी कहानी तो हम सबने सुनी है, आदम और हव्वा की। उन्हें पूरे बाग में घूमने की आज़ादी थी, बस एक पेड़ का फल खाने की मनाही थी। और नतीजा, वही फल उनके लिए दुनिया की सबसे आकर्षक चीज बन गया। आज की दुनिया में मार्केटिंग वाले इस सिद्धांत का खूब इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही किसी प्रोडक्ट पर लिमिटेड एडिशन का टैग लगता है या सिर्फ 100 पीस बचे हैं जैसी लाइन दिखती है, हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है। हमें लगता है ये चीज बहुत खास है और उसे पाने की इच्छा अचानक कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज कम होती है हमारा दिमाग उसे ज्यादा कीमती मान लेता है। पर सवाल फिर वही, हमारा दिमाग ऐसा सोचता क्यों है? साइकोलॉजी में इसके लिए एक नाम है, साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी हमें लगता है कि हमारी कोई आज़ादी छीनी जा रही है या कोई चॉइस हमसे दूर की जा रही है, तो हमारा मन एक तरह से बागी हो जाता है और उस चीज़ को पाने के लिए और भी जिद करने लगता है। अब बात करते हैं एक ऐसे सिद्धांत की जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, कि कैसे कभी कभी कमज़ोर दिखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक सरेंडर। सोचिए, जब हम किसी बहस में होते हैं तो क्या होता है, हम सामने वाले को गलत साबित करने में लग जाते हैं, और ये अक्सर ईगो की लड़ाई बन जाती है। हम जितना विरोध करते हैं, सामने से उतना ही ज्यादा प्रतिरोध आता है। लेकिन जरा सोचिए, उसी बहस के बीच में आप बस इतना कह दें, शायद तुम सही हो। ये एक छोटा सा वाक्य है, पर इसमें पूरी बाजी पलटने की ताकत है। ये सामने वाले के सारे हथियार नीचे रखवा देता है, उसका डिफेंस सिस्टम ही बंद कर देता है। ये इतना असरदार क्यों है? क्योंकि जैसे ही सामने वाले को लगता है कि उसे सुना जा रहा है और उसे समझा जा रहा है, तो उसका गुस्सा, उसका डिफेंस सब शांत हो जाता है। और जैसे ही दिमाग शांत होता है, वो नए आइडियाज के लिए खुल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि वो खुद ही अपनी बात पर दोबारा सोचने लगता है। तो हमने प्रभाव डालने के कुछ बहुत ही पावरफुल तरीके समझे, लेकिन
जैसा कि कहते हैं, हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और अब उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। इन सारी टेक्निक्स का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये है कि असली प्रभाव हुक्म चलाने से नहीं आता। वो आता है इंसान के बर्ताव को, उसकी साइकोलॉजी को गहराई से समझने से। ये सिर्फ चालाकी नहीं, ये समझदारी है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा प्रभाव और मैनिपुलेशन के बीच का। देखिए, प्रभाव का आधार होता है समझ और सहानुभूति, इससे लंबे समय का भरोसा बनता है। वहीं दूसरी तरफ मैनिपुलेशन का मतलब है किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना, और इससे हमेशा भरोसा टूटता ही है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। ये जो ज्ञान है, इसकी ताकत और जिम्मेदारी दोनों ही बहुत बड़ी हैं। इसका इस्तेमाल लोगों को बेहतर ढंग से समझने के लिए किया जाएगा या फिर उन्हें कंट्रोल करने के लिए? ये चुनाव हमेशा इसे इस्तेमाल करने वाले पर ही निर्भर करता है।